बातें कहूंगी यहां पर और ये कहनी जरूरी है। किसानों ने लगातार समाधान का वेट किया, इंतजार किया। 794 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी किसानों को एमएसपी पर कोई भी सुनिश्चित समाधान नहीं मिला। 794 दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, आपकी समिति को सहर्ष स्वीकार किया था। 6 महीने से पूछ रहे समिति का क्या हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बजट आकर चला गया और असलियत यह है कि उस बजट में कृषि में कभी 4.5% से ज्यादा खर्चा होता था, अब वो घटते 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 2.5% के करीब आ पहुंचा है। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी पार्लियामेंट की यह बता रही है कि 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो कृषि का खर्च था वो राजकोष में वापस कर दिया गया है। तो किसान क्या करे, वो किसका मुंह देखकर बैठे। और अब एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। चरण चुंबक मंडली के पास साहब की ओर से व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया है, अरे 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे अगर एमएसपी लग गई। मान्यवरों, 2 बातें समझिए। एमएसपी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है। अगर दाम गिर जाए, किसानों को नुकसान ना हो, तो एमएसपी पर खरीद हो। तो कभी भी पूरी एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। यह प्राइस स्टेबिलिटी का साधन है। कोलैप्स जब प्राइस होता है तब आती है, लेकिन इतनी समझ में आपसे कहां आशा करूं। दूसरा, इतनी उत्तेजना और इतनी चिंता 14.5 लाख करोड़ का जब ऋण माफ किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तब नहीं दिखी। जब कॉर्पोरेट टैक्स काटा गया 32% से लेकर 22% और 4.5 लाख करोड़ का घाटा सहा भारत सरकार ने, तब इतनी उत्तेजना नहीं दिखी। किसान की बात होगी और उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और अब एक नई चीज कही जा रही है, चुनाव नजदीक आ गया तो किसान ये कर रहे हैं। हां, बिल्कुल कर रहे हैं। चुनाव ही तो टाइम होता है नफा और नुकसान देखने का। चुनाव ही तो टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने का। आपको क्या लगता है, चुनाव पास आ गए तो देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के श्रमिक कुछ नहीं बोले, उंगली मुंह पर रखकर चुप हो जाए क्योंकि चुनाव पास आ गया है? यही तो वक्त है सरकार को आईना दिखाने का, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और मैं साधुवाद करती हूं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, जिन्होंने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसानों के साथ न्याय हो। जितने भी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, किसान उसमें से प्रमुख हैं। उनके लिए न्याय की, उनके हितों की बात करने की आज एक ऐतिहासिक घोषणा हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और श्री राहुल गांधी ने की है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद एमएसपी लाएगी। और ये कांग्रेस की गारंटी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस ने कहा तो मतलब वो होके रहेगा। और अमृतकाल की एक विडंबना और आपको जाने से पहले बता दूं, जिन एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी इठला रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर ऐसे इतरा रहे हैं कि जैसे साहब ऐसा काम इन्होंने कर दिया कि किसानों का पूरा हित अब हो जाएगा। उन्हीं चौधरी साहब वो जो मानते हैं उन किसानों की आज क्या स्थिति की है सड़कों पर, आज सुबह से शाम तक टीवी पर आप देख रहे हैं, वही एमएस स्वामीनाथन है जिनकी रिपोर्ट में एमएसपी का जिक्र है कि इनको एमएसपी देनी चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। तो आप भारत रत्न तो दे देंगे, लेकिन किसानों के साथ आप क्या करेंगे वो आपके सामने है। इस व्यक्ति ने, ये साहब जिनको हम महाराज कहते हैं, शहंशाह कहते हैं, शहंशाह ने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था 2022 में। आपको पता है हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आय दुगनी तो छोड़िए, आयु आधी कर दी जा रही है। शर्म कीजिए प्रधानमंत्री, कुछ तो शर्म कीजिए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।